हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, टैक्स सीजन चल रहा है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। उससे पहले सभी ब्रेड अर्नर्स को टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जिससे टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों हो सके। तो चलिए रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने हर उस रिलेटिव और फ्रेंड के साथ जिसे इसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत हो। इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के लिए दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। यूनियन बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिटर्न फाइलिंग टाइप बना दिया गया है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दिया गया है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। अब बहुत से ब्रेड अर्नर्स कंफ्यूज है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। तो इसका एक बहुत सिंपल रूल मैं अभी यहाँ बता देती हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में टोटल टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख रुपीज है। तो जिन पर्सन्स की इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 7 लाख तक है या बिलो 7 लाख है, तो उन्हें न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। और जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज है, राइट। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में हम टैक्स प्लानिंग करके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को अपनी सारी इनकम जितनी भी आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अर्न किया उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लेना है। एक क्लियर रिकॉर्ड आपको प्रिपेयर करके रखना है। जो लोग सैलरीड हैं वो अपने पूरे साल की अर्नड सैलरी का रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। बिजनेस पर्सन्स अपनी सेल, परचेज और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। लैंडलॉर्ड्स अपनी प्रॉपर्टी जिनसे उन्हें रेंट आता है उसकी इनकम का रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। और अगर किसी ने प्रॉपर्टी सेल या परचेज किया है तो उसकी पूरी डिटेल प्रिपेयर कर लेंगे। अब इनके अलावा जो कॉमन इनकम होती है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट, टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम, जो सभी के लिए कॉमन होती है, तो इन सब की डिटेल्स आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी है, जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सके कि जब इन सारी इनकम का हम टोटल करेंगे तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी टैक्स प्लानिंग में। टैक्स प्लानिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सेव टैक्स। तो अभी तो 31 मार्च तक का हमारे पास टाइम है, राइट। और 15 मार्च हमारी एडवांस टैक्स की डेट है। एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट 15 मार्च है। उससे पहले अगर किसी का भी 10,000 से अबव 10,000 रुपीज से अबव टैक्स बन रहा है तो उन्हें 15 मार्च तक एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा देना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी रेज ना हो, राइट। तो अब हम चलते हैं कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके की होगी। अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम आप ऑप्ट करो और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप प्लान कर लो टैक्स सेविंग, कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाए एक तरफ और दूसरी तरफ आपका टैक्स भी सेव हो जाए। तो इसके लिए आप 80C के अंदर, 80C में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C में जो ऑप्शंस हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, ईएलएसएस स्कीम ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप परचेज कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं यूजुअली 5 इयर्स के होते हैं, उनमें आप
इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर किसी ने होम लोन ले रखा है, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट आपने की है, रीपेमेंट आपने की है, तो उसकी भी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 80C की जो लिमिट है, मैक्सिमम कितनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो 1,50,000 है। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80CCD में, तो एडिशनल आपको 50,000 का बेनिफिट और मिल जाएगा अगर आपने 50,000 उसमें इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, आप 80D में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपना, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का। अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही 60 ईयर्स के नीचे हैं, बिलो 60 ईयर्स हैं, तो 25,000 आप अपना और 25,000 तक की लिमिट आपके पेरेंट्स, टोटल 50,000 आप 80D में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आप उनके लिए 50,000 तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। राइट। इसके अलावा आप 80G में कुछ डोनेशंस कर सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे आपको जितना अमाउंट आप डोनेट करोगे उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। 80E होता है एजुकेशन लोन। अगर आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा है और उसको अब आप रीपे कर रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट अमाउंट की जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। तो ये सारी डिडक्शंस जो हैं वो आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्लेम कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में ये सारी डिडक्शंस आप नहीं क्लेम कर सकते। तो टोटल अगर हम बात करें अभी मेन मेन की, कि 80C में आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया, 80CCD में आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, 80D में आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपने प्रीमियम पे किया जो कि 20,000 अबव है, उसमें आप 20,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए आपने प्रीमियम दिया जो 50,000 अबव था, तो उसमें आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं। टोटल आप डिडक्शंस जो क्लेम कर सकते हैं अंडर चैप्टर 6 से, वो 2,75,000 आप क्लेम कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आप किस तरीके से टैक्स प्लान कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें सैलरीड पर्सन्स की बात करें, तो सैलरीड पर्सन्स को कुछ एग्जम्पशंस मिलती हैं। एग्जम्पशंस उन्हें क्या क्या मिलती हैं? बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, यहाँ पे हम लिमिटेड एग्जम्पशंस की और जो बहुत मोस्टली प्रिवेलिंग एग्जम्पशंस है उनकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है हाउस रेंट अलाउंस, कि अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं, उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सपोज आप 10,000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं, तो साल का हो गया 1,20,000, तो 1,20,000 आप क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन एज पर एग्जम्पशंस अवेलेबल इन इनकम टैक्स एक्ट। कुछ लिमिट्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उनको ध्यान में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट बनेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा अमाउंट 1,20,000 है। उसके बाद आप लीव ट्रेवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस 4 4 ईयर्स के ब्लॉक चलते हैं, 4 ईयर्स में आप 2 टाइम्स लीव ट्रेवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ये होता है एक्चुअल एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, और जो इनकम टैक्स में कंडीशंस दे रखी हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्लेम करना है। अगर है तो क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस 1,600 पर मंथ आप क्लेम कर सकते हैं, तो टोटल साल का हो जाता है 19,200। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलती है। 50,000 की फ्लैट एग्जम्पशन मिलती है, तो यहाँ पे 50,000 की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। अगर हम इसका टोटल देखें तो 1,79,200 हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे अभी जो हमने ऊपर डिडक्शंस क्लेम की और एग्जम्पशंस क्लेम की, और जो हमारी इनकम मान के चलते हैं 5 लाख, तो यहाँ पर अब हम इनका टोटल करेंगे, तो टोटल इनकम अगर आपकी 9,54,200 तक है, तो आप उसके लिए इस तरह से टैक्स अपना प्लान कर सकते हैं, टैक्स सेविंग्स प्लान कर सकते हैं आप।
कुछ एग्जम्पशंस लेके और कुछ डिडक्शंस लेके, टैक्स सेविंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करके। तो 9,54,200 एक सैलरीड पर्सन के लिए है, कि सैलरीड पर्सन यहाँ तक की इनकम पे टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को सेव कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ आज के इस टॉपिक में यही तक हम कवर करेंगे। इसको हम आज वाइंड अप करते हैं यहीं पे। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई और क्वेरी है आपकी जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं nitwekacademy@gmail.com पे। तो बने रहे हमारे चैनल नित्वेक अकेडमी के साथ। थैंक यू।